चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कोलकाता की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद से ही देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। अब इन्हीं सवालों के जवाब दिल्ली के अस्पतालों ने ढूंढ निकाला है। दिल्ली के अस्पतालों में महिला स्टाफ को दिल्ली पुलिस सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है, जिससे वो हर खतरे को बेअसर कर सकें। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए मामले के बाद से देश भर में महिला डॉक्टर, नर्स और स्टाफ के मन में खुद की सुरक्षा की चिंता है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इन महिला पेशेवरों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दे रही हैं, लेकिन उनमें से कई अपनी लड़ाई लड़ने की तैयारियां भी कर रही हैं। दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल से आई ये तस्वीरें उसी की मिसाल हैं। यहां महिला मेडिकल स्टाफ को दिल्ली पुलिस के ट्रेनर एक स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बॉक्सिंग से लेकर जूडो, कराटे और स्टेथोस्कोप से लेकर पेन, चाबी, हेयर पेन को सेल्फ डिफेंस के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए, महिला मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये तरीका यहाँ बताया जा रहा है। डॉक्टर और मेडिकल फ्रेटर्निटी को देवदूत माना जाता है। वो जान बचाते हैं, लेकिन कई बार उन्हीं की जान के ऊपर संकट पैदा हो जाता है। खासतौर पे कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के बाद इस बात की बेहद ज़रूरी है कि वो भी अपनी सेल्फ डिफेंस को पुख्ता करके दिखाए। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में देशबंधु हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं और कैसे आम चीज़ों का इस्तेमाल करके जो लेडी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार परिस्थिति अलग हो जाती है। उनके पास स्टेथोस्कोप होता है, उनके पास पेन होता है। ज्यादातर लोगों के पास पेन होता है। दिल्ली पुलिस की ट्रेनर यहाँ महिला स्टाफ को बता रही हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल कर सेल्फ डिफेंस किया जा सकता है। सिचुएशन ऐसी है, कोई हमारा पीछा कर रहा है जो पीछे से, तब हमें पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, तो हमारी पॉकेट के अंदर या तो चाबी होती है या फिर पेन होता है, तो उसको फास्ट निकाल लेना है। क्या करना है, पॉकेट में हैंड्स और निकाल लेना, पीछे देखते रहना है। जैसे ही वो हैंड्स पकड़े वैसे ही हमने टर्न लेना है। कहाँ पे, उसके हैंड्स पे, यही से खींच के पावरफुल, वहीं चाबी का, यही से है पकड़ा, 1 2 फिर नेक्स्ट, कहाँ पे, नेक पे, कहाँ पे, नेक पे, थर्ड सिक्स पे, यही से अगर एक ही जगह पर 2 बार, 2 या 3 अगर पीछे हो गया तो नेक्स्ट खींच के दो। अक्सर डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप लटका रहता है, लेकिन बुरे वक्त में यही आत्मरक्षा की रस्सी में तब्दील किया जा सकता है। कैसे, यहाँ देखिए। अपने पेशेंट को परेशान किया है, उसकी मौत हो गई, ऐसा कुछ भी, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? यही से खिंचा के यही मारेंगे, नेक्स्ट इससे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहुत तेज गति के साथ स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया गया। वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया गया जिसके ज़रिए डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन उनका बचाव कैसे हो सकता है वो भी करके दिखाया। तो अपने आप में ये एक अनूठी पहल है। इतना ही नहीं, हेयर पिन का इस्तेमाल कैसे आत्मरक्षा के लिए किया जा सकता है, इसकी भी ट्रेनिंग यहाँ महिला स्टाफ को दी जा रही है। दूसरी, हमारे पास लड़कियों के पास, सभी के पास सेफ्टी पिन होती है। ये स्क्रैच मारना है, हमेशा स्क्रैच मारना है, फेस पे, कहीं पे, हैंड्स पे, हमेशा इसको स्क्रैच मारना है। इन महिला मेडिकल स्टाफ को पेन से लेकर चाबी और हेयर पिन को कैसे पोटेंशियल वेपन में तब्दील किया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग यहाँ दी गई। इसके अलावा अगर कोई पीछे से हमला करता है तो बचाव का ये तरीका काम आ सकता है। सामने से कोई गर्दन पकड़ ले तो अपना बचाव कैसे किया जाना चाहिए, ये भी महिला स्टाफ को बताया गया है। पीछे से कोई बाल पकड़कर हमला करे तो बचाव का क्या तरीका हो सकता है, इसकी ट्रेनिंग भी इस महिला स्टाफ को दी गई है। दिल्ली पुलिस अभी तक 5 से ज्यादा प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 1,500 महिला मेडिकल स्टाफ को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी है।
इस ट्रेनिंग के बाद महिला डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्टाफ का कहना है कि वो पहले से ज्यादा अब आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं, जो आज सेमिनार हुआ है, जो हमें सिखाया गया है, एंड आई विश एंड आई वांट कि वो ब्रश अप होते रहना चाहिए। जैसे हम अपने नोट्स रेफर करते हैं हर महीने ताकि वो धुंधला ना पड़ जाए, तो वैसे ही ये रिजीम चलते रहना चाहिए। आप एनेस्थीसिया से सुलाते थे और अब आप अपने पन से सुलाने की तैयारी कर रहे हैं। जी, और आई थिंक ये अब आ गया, सशक्त होने का समय आ गया है हर नारी के लिए। खुद ही सिक्योरिटी में है, कितनी और सिक्योरिटी पुख्ता हो जाएगी आपके हॉस्पिटल देशबंधु? इस ट्रेनिंग के बाद तो बहुत ज़्यादा समझ आया है कैसे पंच मारना है हमें, और चांटा मारने के नहीं पता था कैसे मारना है। मैडम ने बहुत अच्छे से सिखाया है कि हमें ऐसे करके स्लैब बनाना है, पहले हम ऐसे मारते थे। बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, पहले से बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गए हैं। सो हमें बहुत कुछ सिखाया मैम ने, यहाँ पे ये ट्रेनिंग हमें दी गई है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। इट इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हमें कहीं पे भी, नॉट इवन हॉस्पिटल्स, बाहर मार्केट में कहीं पे भी हमें बहुत काम आने वाला है। कोई जो मिसबिहेव करेगा या जो हाथ उठाएगा, जो जैसे भी आजकल चल रहा है, उसके लिए तो हम अब तैयार हैं थोड़ा बहुत। मोरल चेंज हुआ है, कैसे स्त्री शक्ति अपनी क्षमताओं को जब पहचानती है तो ना सिर्फ खुद को सुरक्षित बनाती हैं बल्कि आसपास का पूरा इलाका, हॉस्पिटल भी सुरक्षित बन जाता है। और वही स्थिति हमें दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल में भी नजर आ रही है। महिला मेडिकल स्टाफ के मन में डर कम हो, उनका आत्मविश्वास बढ़े, इसी मकसद से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कवायद की गई है जिससे महिला खुद की रक्षा कर सके। हमारी कोशिश है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर एक हॉस्पिटल, चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट के, सभी का जो महिलाएं स्टाफ, वुमेन स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ट्रेंड रहें। इस पहल को लेकर महिला डॉक्टर्स में भी भरोसा जगा है और वो इसे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद उपयोगी बताती हैं। ये हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की चीज़ें भी, डे टू डे की चीज़ें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेन है, जैसे चाबी है, उसका इस्तेमाल जो हमारे ये जो दिल्ली पुलिस से जो हमारे ट्रेनर्स आए हुए हैं, उन्होंने इतना अच्छा प्रयोग करके दिखाया, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल नया है। कोलकाता के अस्पताल में जो घटना घटी है, जरूरी नहीं कि वो हर किसी के साथ हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के सेल्फ डिफेंस की ये ट्रेनिंग महिला स्टाफ को किसी भी स्थिति में खतरे को बेअसर करने के लिए तैयार कर रही है। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कोलकाता की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद से ही देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। अब इन्हीं सवालों के जवाब दिल्ली के अस्पतालों ने ढूंढ निकाला है। दिल्ली के अस्पतालों में महिला स्टाफ को दिल्ली पुलिस सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है जिससे वो हर खतरे को बेअसर कर सकें। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए मामले के बाद से देश भर में महिला डॉक्टर, नर्स और स्टाफ के मन में खुद की सुरक्षा की चिंता है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इन महिला पेशेवरों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दे रही हैं, लेकिन उनमें से कई अपनी लड़ाई लड़ने की तैयारियां भी कर रही हैं। दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल से आई ये तस्वीरें उसी की मिसाल हैं। यहाँ महिला मेडिकल स्टाफ को दिल्ली पुलिस के ट्रेनर एक स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बॉक्सिंग से लेकर जूडो, कराटे और स्टेथोस्कोप से लेकर पेन, चाबी, हेयर पिन को सेल्फ डिफेंस के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए, महिला मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये तरीका यहाँ बताया जा रहा है। डॉक्टर और मेडिकल फ्रेटर्निटी को देवदूत माना जाता है। वो जान बचाते हैं लेकिन कई बार उन्हीं की जान के ऊपर संकट पैदा हो जाता है। खासतौर पे कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के बाद इस बात की बेहद ज़रूरी है कि वो भी अपनी सेल्फ डिफेंस को पुख्ता करके दिखाए। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में देशबंधु हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं और कैसे आम चीज़ों का इस्तेमाल करके जो लेडी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सकती हैं क्योंकि कई बार परिस्थिति अलग हो जाती है। उनके पास स्टेथोस्कोप होता है, उनके पास पेन होता है। ज्यादातर लोगों के पास पेन होता है। दिल्ली पुलिस की ट्रेनर यहाँ महिला स्टाफ को बता रही है कि कैसे इसका इस्तेमाल कर सेल्फ डिफेंस किया जा सकता है। सिचुएशन ऐसी है, कोई हमारा पीछा कर रहा है जो पीछे से, तब हमें पता चल जाता है
कि कोई आ रहा है तो हमारी पॉकेट के अंदर या तो चाबी होती है या फिर पेन होता है, तो उसको फास्ट निकाल लेना है। क्या करना है, पॉकेट में हैंड्स और निकाल लेना, पीछे देखते रहना है। जैसे ही वो हैंड्स पकड़े वैसे ही हमने टर्न लेना है। कहाँ पे, उसके हैंड्स पे, यही से खींच के पावरफुल, वही चाबी का यही से है पकड़ा, 1 2 फिर नेक्स्ट, कहाँ पे, नेक पे, कहाँ पे, नेक पे, थर्ड रिस्ट पे, यही से अगर एक ही जगह पर 2 बार, 2 या 3 अगर पीछे हो गया तो नेक्स्ट खींच के दो। अक्सर डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप लटका रहता है, लेकिन बुरे वक्त में यही आत्मरक्षा की रस्सी में तब्दील किया जा सकता है। कैसे, यहाँ देखिए। अपने पेशेंट को परेशान किया, उसकी मौत हो गई, ऐसा कुछ भी, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? यही से खिंचा के यही मारेंगे, नेक्स्ट इससे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहुत तेज गति के साथ स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया गया, वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया गया जिसके ज़रिए डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन उनका बचाव कैसे हो सकता है वो भी करके दिखाया। तो अपने आप में ये एक अनूठी पहल है। इतना ही नहीं, हेयर पिन का इस्तेमाल कैसे आत्मरक्षा के लिए किया जा सकता है, इसकी भी ट्रेनिंग यहाँ महिला स्टाफ को दी जा रही है। दूसरी, हमारे पास लड़कियों के पास सभी के पास सेफ्टी पिन होती है। ये स्क्रैच मारना है, हमेशा स्क्रैच मारना है, फेस पे, कहीं पे, हैंड्स पे, हमेशा इसको स्क्रैच मारना है। इन महिला मेडिकल स्टाफ को पेन से लेकर चाबी और हेयर पिन को कैसे पोटेंशियल वेपन में तब्दील किया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग यहाँ दी गई। इसके अलावा अगर कोई पीछे से हमला करता है तो बचाव का ये तरीका काम आ सकता है। सामने से कोई गर्दन पकड़ ले तो अपना बचाव कैसे किया जाना चाहिए, ये भी महिला स्टाफ को बताया गया है। पीछे से कोई बाल पकड़कर हमला करे तो बचाव का क्या तरीका हो सकता है, इसकी ट्रेनिंग भी इस महिला स्टाफ को दी गई है। दिल्ली पुलिस अभी तक 5 से ज्यादा प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 1,500 महिला मेडिकल स्टाफ को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी है। इस ट्रेनिंग के बाद महिला डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्टाफ का कहना है कि वो पहले से ज्यादा अब आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं, जो आज सेमिनार हुआ है, जो हमें सिखाया गया है, एंड आई विश एंड आई वांट कि वो ब्रश अप होते रहना चाहिए। जैसे हम अपने नोट्स रेफर करते हैं हर महीने ताकि वो धुंधला ना पड़ जाए, तो वैसे ही ये रिजीम चलते रहना। आप एनेस्थीसिया से सुलाते थे और अब आप अपने पेन से सुलाने की तैयारी कर रहे हैं। जी, और आई थिंक ये अब आ गया, सशक्त होने का समय आ गया है हर नारी के। तो खुद ही सिक्योरिटी में है, कितनी और सिक्योरिटी पुख्ता हो जाएगी आपके हॉस्पिटल देशबंधु? इस ट्रेनिंग के बाद तो बहुत ज़्यादा समझ आया है कैसे पंच मारना है हमें, और चांटा मारने के नहीं पता था कैसे मारना है। मैडम ने बहुत अच्छे से सिखाया है कि हमें ऐसे करके स्लैब बनाना है, पहले हम ऐसे मारते थे। बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, पहले से बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गए हैं। सो हमें बहुत कुछ सिखाया मैम ने, यहाँ पे ये ट्रेनिंग हमें दी गई है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। इट इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हमें कहीं पे भी, नॉट इवन हॉस्पिटल्स, बाहर मार्केट में, कहीं पे भी हमें बहुत काम आने वाला है। कोई जो मिसबिहेव करेगा या जो हाथ उठाएगा, जो जैसे भी आजकल चल रहा है, उसके लिए तो हम अब तैयार हैं थोड़ा बहुत। मोरल चेंज हुआ है, कैसे स्त्री शक्ति अपनी क्षमताओं को जब पहचानती है तो ना सिर्फ खुद को सुरक्षित बनाती हैं बल्कि आसपास का पूरा इलाका, हॉस्पिटल भी सुरक्षित बन जाता है। और वही स्थिति हमें दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल में भी नजर आ रही है। महिला मेडिकल स्टाफ के मन में डर कम हो, उनका आत्मविश्वास बढ़े, इसी मकसद से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कवायद की गई है जिससे महिला खुद की रक्षा कर सके। हमारी कोशिश है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर एक हॉस्पिटल, चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट के, सभी का जो महिलाएं स्टाफ, वुमेन स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ट्रेंड रहें। इस पहल को लेकर महिला डॉक्टर्स में भी भरोसा जगा है और वो इसे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद उपयोगी बताती हैं। ये हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की चीज़ें भी, डे टू डे की चीज़ें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेन है, जैसे चाबी है, उसका इस्तेमाल जो हमारे ये जो दिल्ली पुलिस से जो हमारे ट्रेनर्स आए हुए हैं, उन्होंने इतना अच्छा प्रयोग करके दिखाया, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल नया है।
कोलकाता के अस्पताल में जो घटना घटी है, जरूरी नहीं कि वो हर किसी के साथ हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के सेल्फ डिफेंस की ये ट्रेनिंग महिला स्टाफ को किसी भी स्थिति में खतरे को बेअसर करने के लिए तैयार कर रही है। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।